पीटीआई की आज लाहौर में रैली जारी है, लेकिन इन हालात में कि तोशाखाना केस और खातून जज को धमकी देने के केस में दोनों में अदालतों ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और वारंट पर अमल दरामद का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। और ये सब अब क्या देख रहे हैं, आज जहां एक तरफ लाहौर में पीटीआई की रैली रवां दवां है, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस भी लाहौर में मौजूद है। कोई तसादुम होते देख रहे हैं आप? देखिए, इमरान खान के बारे में पहले भी बताया था कि 3 बुनियादी केसेस थे। एक तोशाखाने वाला केस है, एक जो है उसका अपना टेरियान वाला केस है, और तीसरा जो है उनका वो तीसरा एक और केस है जिसके अंदर उसके बाद ये खातून वाला केस जो है इसके अंदर। असल मसला ये है कि इन तीनों की कोई वक़्त हैसियत उस वक्त नहीं। टेरियान वाला केस की तो आज धज्जियां बिखर गई ना, यानी वो जो जज ने जो रिमार्क्स दिए हैं, ये पहले भी जज ने रिमार्क्स दिए हुए थे कि ये क्या सूरत हाल है, आप कैसे इसको कह रहे हैं सब कुछ। कि एक आदमी जो है या तो टेरियान आके कहे, वहाँ पर आके बताए कि क्या ये मेरा बाप है, मुझे बाप नहीं मानता तो मुझे माने, ठीक है। अगर वो उसने सरप्लस लिखा हुआ है उसका, तो ये तो आपको साबित करना पड़ेगा ना कि उसका बाप है कि नहीं, वरना तो मैंने कई दफ़ा कहा कि अब्दुस्तार ईदी के कई लोगों के उसके ऊपर सरप्लस के नाम होते हैं। तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये गई। दूसरा है उसका केस जो है, वो भी जज का केस, उसमें इमरान खान को उसके हाई कोर्ट ने पहले लिया था। हाई कोर्ट में बकायदा इमरान खान को उन्होंने बकायदा रगेदा बुलाया और कहा कि आप माफ़ी मांगें। फिर इमरान खान जो थे वो उसके अदालत में गए, वो जज वहाँ मौजूद नहीं थी, खुद जाकर उसने कहा कि मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, मैंने गलत किया, और पब्लिकली भी उन्होंने कहा। अब इस वक्त लगता यह है कि इमरान खान के पास के लिए उनके पास कोई केस नज़र नहीं आता। अच्छा। वो सिर्फ एक अपनी अना पूरी करने के लिए, उसको ह्यूमिलेट करने के लिए वो समझते हैं कि इसको इमरान खान को हम गिरफ्तार करें, या शायद जो लोग कहते हैं कि किसी के साथ किए गए वादे पूरे हो रहे हैं। अच्छा। मैं उसके ऊपर क्यों पता, मुझे तो वादे का नहीं पता, लेकिन लोग जो खबर चलाते हैं वो ये है। लेकिन असल मसला बुनियादी तौर पर यह है जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था वो कम उरूज पे इतना नहीं था। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, और लोगों ने कहा, हम जैसे ब्यूरोक्रेट ने कहा, वो जी आपको इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है, आप कैंपेन चलाइएगा और आप तो बिला मुकाबला में जितवा देते हैं। हाँ। तो उन्होंने किया ये। खालिद खरल साहब होते थे डिप्टी कमिश्नर थे वहाँ लाड़काना के, वो बाद में एमएनए शमएनए भी बने हैं, बड़े कमाल की चीज़ होते थे। उन्होंने कहा भुट्टो साहब आपको लाड़काना से जितवा देते हैं। फिर सारे वज़राए आला ने कहा कि अगर भुट्टो हो गया तो हम भी हो जाए, हम क्यों जाएँ कैंपेन के अंदर। फिर चारों वज़राए आला भी हो गए, फिर और वजीर भी हो गए। इससे पहले दिन इलेक्शन हो गए मशकूक, ठीक। उसके बाद जब इलेक्शन लड़ा गया, इसी तरह की सूरत हाल थी। आधे बंदे जेल में थे, आधे बंदे बाहर थे, फलां ये था वो था, सब कुछ होता रहा। आप सोचें कि 77 के इलेक्शन जो थे एग्जैक्टली इस वक्त के मुकाबले में सिर्फ 10% खराबी थी। अच्छा। लेकिन 11 मार्च को जिस दिन पहले इलेक्शन हुआ है कौमी असेंबली का, तो उस दिन शाम को जब रिजल्ट आना शुरू हुए हैं, तो आप सोचें कराची में पीएनए जीत गया था, पीपल्स पार्टी हार गई थी, लेकिन लोगों ने पूरे पाकिस्तान में उसको रिजेक्ट कर दिया, और ऐसी मूवमेंट चली कि ज़ियाउल हक जो है वो आया, और उसके बाद भुट्टो साहब फांसी पे चढ़ गए। आज इस वक्त जो रैली इमरान खान की निकली है, ऐसे लग रहा था जुलूस निकल रहा है, मतलब चारों तरफ कंटेनर लगे हुए हैं, ना मोटरसाइकिल वाला आ सकता है, ना गाड़ी वाला आ सकता है, पैदल आप उसके साथ, उसके बावजूद इतनी बड़ी रैली निकाल। अकल के अंदो, तुम्हें नहीं पता कि उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। इसका मतलब यह है कि तुम ये साबित करना चाहते हो कि इमरान खान को चूंकि हमने कांटा लगा दिया है और इसलिए अब हम उसको नहीं आगे अपना उसको नहीं आने देंगे। यही भुट्टो ने किया था कि पीएनए का हमने कांटा लगा दिया है। अब बंदूक किसके कंधे पे चल रही है? केयर टेकर गवर्नमेंट के। केयर टेकर गवर्नमेंट में एक वज़ीर इत्तला था, वो भी बोल रहे हैं, फलां भी बोल रहे हैं। सर अब देखे ना, ये जो जिले शाह वाला केस है, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को आ रहे नहीं चाहिए। लेट द आईजी फेस द म्यूजिक, राइट, ठीक है। आईजी आके बताता फिरता। असल मसला यह है कि इस वक्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अजीबोगरीब मखमसे में है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी बातें जो है वो नहीं करना चाहती। अच्छा, रेंजर्स को बुलाया गया। अब रेंजर्स का मसला यह है कि रेंजर्स के पास तो एक हथियार था, गोली चलाने का। तो क्या आप गोली चलाएंगे? अगर आप गोली चला दी तो उसको गोली चलाने को संभालेगा कौन? ठीक है, 10,000 हथियार है ना पुलिस के पास। अब ये है, वो है, फला है, अब तो खैर बहुत सारे आ गए एंटी राइट इक्विपमेंट, लेकिन रेंजर्स के पास तो एंटी राइट इक्विपमेंट नहीं होता। हाँ। क्या करेंगे? अब रैली को 5:30 बजे तक वापस खत्म करो, ये करो, ये कभी होता है?
उसके मुकाबले में आप पूरे सारे पाकिस्तान के टीवी चैनल जो है मरीम नवाज को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। क्या होगा? 22 करोड़ अवाम ये पहले से तय कर लेंगे दिमाग के अंदर कि अगर इमरान खान को 5 वोट भी कम मिले तो ये धांधली से मिलेंगे। अब अगर कोई नवाज शरीफ का या पीडीएम का कोई बंदा जीतता भी है तो अवाम नहीं मानेगी, और वही कैफियत होगी जो 1977 में थी। और ये सब हमने देखा कि खान साहब के वकील की जानिब से मुख्तलिफ केसेस में जब हाजिरी की बात हुई तो उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट्स को जवाब बनाया। आज भी जब तोशाखाना केस हाजिरी से एक बार फिर इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई थी तो उसमें भी वकील इमरान खान ने यही कहा जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो साथ साथ रैली भी चल रही है आज लाहौर में, तो ये दोनों नैरेटिव्स के सिक्योरिटी थ्रेट है भी, लेकिन हम इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन हम हाजिर भी नहीं हो सकते कोर्ट्स के अंदर, ये कैसे चलेंगे साथ? देखिए, अगर तो आप पैरेलल चलाएं ना लॉ को तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप कहेंगे कि आप जो है उसके बाद लोगों को यकीन आ जाए। आप एक आदमी को पाकिस्तान से भेजते हैं, एक आदमी की जमानत के ऊपर के 4 महीने के बाद आ जाएगा, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर है आपका। आपने उसको एक दिन भी नहीं बुलाया कि हम तुम्हारी बेल जो है बेल बॉन्ड कैंसिल करते हैं और तुम फौरन मियां नवाज शरीफ को हाजिर करो। नहीं किया ना आपने। बिल्कुल। 3-4 साल से वो बाहर है, बाहर से बैठ के वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं। पैमरा ने नवाज शरीफ की गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी लगाई है बिकॉज ही इज अ फ्यूजिटिव ऑफ लॉ। वो एक मफरूर आदमी है, लेकिन हम उसकी तकरीर भी सुनाते हैं, हम उसकी बात भी करते हैं, हम उसके ऊपर सब कुछ करते हैं। एक तो ये। दूसरा, आपने इस सारे अरसे के अंदर अगरचे के नैब के अंदर शहबाज शरीफ की भी पेशी होती रही, ये सारी पेशियां किसके ज़माने में होती रही? ये सारी पेशियां होती रही हैं जब नवाज शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर था। पहला पनामा उसी के ज़माने में आया। निकाला कब गया? शायद खाकान अब्बासी के ज़माने से पहले निकाला गया, और शायद खाकान अब्बासी के ज़माने में फिर उसको सजा हुई। बिल्कुल। फिर जब वो निकाला गया तो मुझे क्यों निकाला कि वो पूरी रैली जो थी वो अंडर थी गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप, डीसी, कमिश्नर, उसके बाद सारे के सारे जो थे उस वक्त उनके अपने थे, वो बाकायदा सिक्योरिटी देते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त उनकी वहां से निकली सिक्योरिटी, वहां से उसकी पंजाब हाउस से, तो बहुत थोड़े लोग थे। अच्छा। और वही 300-400 लोग जो कि वहां पर खड़े थे, 3,000-3,500 लोग थे वहां पर खड़े पुलिस के। वही अगर 110 लोगों को डंडे मारते तो रैली ना निकलती, रैली नहीं से आना था। तो असल मसला यह था कि एक तो आपकी ट्रीटमेंट उनके साथ बिल्कुल मुख्तलिफ रही है। जब चाह आपने उनको जैसे जिस तरह की चाहे रिलीफ दे दी। हमजा शहबाज नीचे बैठा हुआ था अपने तय खाने के अंदर, कोर्ट लगी, कोर्ट को रिलीफ दे दी। फिर उसके बाद कहा कि मरीम नवाज को अगर आपने बुलाना होगा तो पहले अदालत से पूछेंगे आपको। सही। ये कभी नहीं हुआ था। ठीक, पहले पूछेंगे तब आप नैब उसको बुलाएगा, वरना नहीं आपको बुला सकता जब वो नैब में। तो एक तो ये है कि अब इस वक्त लग रहा है कि इमरान खान के साथ खास तौर पे उसकी वजह यह है कि एक तो यह है कि जेन्युइन थ्रेट तो मौजूद है ना इमरान खान के ऊपर, वो तो इससे इनकार ही नहीं कर सकते सर। एक दूसरी बात यह है कि वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा हुआ है। कोर्ट प्रेमिसेस बुलेट प्रूफ नहीं होता। कोर्ट प्रेमिसेस ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कोई भी आ सकता है। फिर दूसरी बात वो कहता है कि मसला यह है कि मेरा तो शक ही हुकूमत के ऊपर है, जब मुझे मरवाएगी तो मैं उसके हाथ में अगर मैं चला जाऊं तो मेरे लिए तो मसला बन जाएगा। फिर तीसरी बात यह है कि जुर्म इस तरह का नहीं है कि जिसके ऊपर कहा जाए कि भाई आपको फौरी तौर पर सजा देनी है। ये जुर्म इस तरह के हैं जिसको आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आगे भी चला सकते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो जुर्म है, जो उसका तोशा खाने का, ये नवाज शरीफ का केस जो है तोशा खाने का, जरदारी का केस तोशा खाने का गुज़श्ता 6 साल से चलता चला आ रहा है, लेकिन पेशी नहीं हो रही। फिर उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो छोटा सा केस है, ये हमें पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस 6-6 साल चलते रहते हैं, लेकिन हमने उसको इलेक्शन से पहले जेल डालना है, उसको सजा देनी है, ये है हमारा मसला। लेकिन एक बात याद रखें, इसके रिजल्ट पब्लिक के नजरों में जो निकलेंगे वो बहुत खौफनाक होंगे। आप किसी भी किस्म का इलेक्शन करवाएंगे, आपके लोग पब्लिक में नहीं जा सकेंगे। आपको पता है कोई बंदा पब्लिक रैली नहीं कर रहा। क्या कर रही है मरीम नवाज? वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है। जी बिल्कुल। क्यों नहीं कर रही? उसको पता है कि पब्लिक में जाना कितना मुश्किल हो गया उसके लिए, सबके लिए मुश्किल हो जाएगा कुछ अरसे के बाद अगर आपने यही चीज रखी। फिर ये नहीं होगा कि एक आदमी को आप जेल में डालें, क्योंकि एक बात बताऊं आपको, नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का लेवल हमने 1999 में भी देखा हुआ है। 4 बंदे नहीं निकलते थे। जब GR1 में उन्होंने कुलसूम नवाज की गाड़ी को उठाया है तो अकेली थी बेचारी,
बिल्कुल कोई नहीं था। एक जावेद अशरफ का वो जब वो बेचारा भाई जो था, डॉक्टर जो था, वो बेचारा जब वो मारा गया है बर्नर्स रोड के सामने माल रोड पे, उसके बाद खत्म हो गया था। पीपल्स पार्टी भी थ्रू आउट ज़ियाउल हक के दौर में, सिवाय एक छोटी सी MRD मूवमेंट के, वो केक काट के अपनी बर्थडे मनाते होते थे पार्टी की सालाना, नहीं निकलते होते थे। सही। भुट्टो के साथ अगर इतने 10% लोग भी होते जितने इस वक्त इमरान खान के साथ है, तो भुट्टो को कभी फांसी ना होती।